एक मुल्क था जो बादलों के ऊपर आसमान के किनारे आबाद था। वहां एक अजीम मलिका रहती थी, समझदार और इंसाफ पसंद। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी। शहजादी बेशक बेहद हुसैन थी, मगर गुरूर, जिद और खुद पसंदी में डूबी हुई। मलिका चाहती थी कि एक दिन अपना कीमती ताज बेटी के सर पर रखे, मगर शहजादी की आदत ने मलिका को परेशान कर रखा था। जब दस्तरखान पर रंग बरंगे पकवान सजते तो शहजादी एक नज़र डालती, नाक चढ़ाती और बगैर चखे ही कह देती, ये सब बोरिंग है, मैं नहीं खाऊंगी। नए लिबास आते तो हंस कर कहती, क्या ये सब पहनूंगी मैं? चाहे वो अनमोल जेवर हो या नाजुक जूतियां, इसकी नज़र में सब हकीर थे। खादिम दिन रात शहजादी को खुश रखने के लिए दौड़ते रहते, मगर उसके नखरे खत्म ही ना होते। रफ्ता रफ्ता सबके चेहरों पर थकन और दिल में बेजारी छा गई। मलिका खामोश थी, मगर दिल की गहराइयों में एक तूफान बरपा था। वो जानती थी कि अगर शहजादी अपनी इसी जिद और गुरूर के साथ आगे बढ़ी तो वो ताज, जो इज्जत और खिदमत की अलामत है, एक दिन बर्बादी का निशान बन जाएगा और शायद सल्तनत बचाने के लिए बेटी को खोना पड़े। इसी रात चांदनी की चादर तले मलिका जादवी तालाब के पास गई। आंखें बंद की और वो कलमात पढ़े जो बरसों से किसी ने ना पढ़े थे। पानी का रंग बदलने लगा, रोशनी सिमटकर गहरे बादलों में ढल गई और फिर एकदम पूरा महल लरज उठा। अगले लम्हे शहजादी, जो अपने नर्म बिस्तर पर ख्वाबों में खोई हुई थी, एक अजनबी रोशनी में लिपट गई और बगैर किसी आवाज के गायब हो गई। जब आँख खिली तो शहजादी के चारों तरफ गंदगी का ढेर था। बदबू उसके सांसों में घुल रही थी। पानी टपकने की आवाज, अंधेरी गलियां और दौड़ते चूहे। वो लरज गई। कपड़ों पर मील, हाथों पर गर्द बाल बिखरे हुए। खौफ ज़दा होकर बस इतना ही बोल सकी, ये कहाँ हूं मैं? ये कैसी जगह है? मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। लड़खड़ाते कदमों से वो गिल्ली से बाहर निकली। हर चेहरा अजनबी था, हर मंजर नया। अचानक एक कमजोर सी आवाज आई, बेटी, ठीक हो? इसने पलट कर देखा, एक बूढ़ी अम्मा सामने खड़ी थी। सादा कपड़े हाथ में, छोटी सी टोकरी, चेहरे पर थकन लेकिन आंखों में अपनायत। शहजादी कुछ बोल ना सकी, सिर्फ आंसू बहने लगे। चुल्लू मेरे साथ, अम्मा ने नरमी से कहा। यह दुनिया सबके लिए आसान नहीं, मगर थोड़ा सा प्यार और छत शायद काफी हो। शहजादी हैरान थी कि यह औरत इसे बगैर सवाल किए अपने साथ ले जा रही है। वो खामोशी से पीछे चल दी। अम्मा इसे एक छोटे से टूटे फूटे कच्चे मकान में ले गईं। अंदर एक नन्ही सी बच्ची जमीन पर खेल रही थी। अम्मा ने मुस्करा कर कहा, ये मेरी गुड़िया है, मेरी पोती। इसके माँ बाप तो रब के पास चले गए, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। शहजादी एक कोने में बैठ गई। दिल में पहली बार अजीब सा एहसास जागा। अम्मा ने चूल्हे पर कुछ दाल चढ़ाई। वो खोलने लगी तो कमरे में सादा मगर खुशबूदार खुशबू फैल गई। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी, क्या वाकई खुशी दौलत और जेवर में है? इस प्याले दाल में जो प्यार से पकाया गया है। शहजादी ने पहली बार एक कच्चे बिस्तर पर आंख लगाई। सुबह जब आंख खिली तो छोटी सी बच्ची हाथ में रोटी पकड़कर उसके पास खड़ी थी। ये आपके लिए है, बच्ची ने मुस्करा कर कहा। शहजादी हैरान रह गई। वो बच्ची जो खुद भूखी थी अपना नवाला बांट रही थी। शहजादी के दिल में कुछ पिघलने लगा। दिन गुजरते गए। शहजादी ने देखा कि अम्मा सुबह से शाम तक मेहनत करती है, लकड़ियां चुनती हैं, पानी भरती हैं और फिर बच्ची के साथ बैठकर खाना खाती है। उनके पास ना जेवर थे, ना कपड़ों की भरमार, ना ही महल के खादिम, लेकिन उनके दिल में शुक्रगुजारी और मोहब्बत की दौलत थी। एक दिन अम्मा ने शहजादी से कहा, बेटी, खुशी दूसरों को देने से मिलती है, लेने से नहीं। अगर हम दूसरों के लिए आसानियां बांटें तो दिल सुकून से भर जाता है। ये जुमले शहजादी के दिल पर तीर की तरह लगे। इसे अपनी माँ के अल्फाज याद आ गए कि ताज इज्जत और खिदमत की अलामत है। अब शहजादी बदलने लगी। वो अम्मा की चुकी पीसने में मदद करती, बच्ची के साथ खेलती और महल्ले की गरीब औरतों के साथ पानी भरने जाती। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसे पहचानने लगे और कहने लगे, ये तो शहजादी लगती है, मगर दिल की कितनी सच्ची और प्यारी है। एक रात जब शहजादी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली सच्ची दुआ मांगी, ए रब, मुझे दूसरों के लिए आसानी बनाने की तौफीक दे, तो आसमान पर एक रोशनी उतर आई।
अचानक वही जादुई लहर कमरे में दौड़ गई और शहजादी महल के अंदर अपनी माँ के सामने खड़ी थी। मलिका ने आंखों में नमी लिए बेटी को देखा और कहा, बेटी, क्या सीख कर आई हो? शहजादी ने कदमों पर गिरकर जवाब दिया, अम्मा, मैंने सीखा कि ज़ेवर और खाने खुशी नहीं देते। खुशी दूसरों की खिदमत में, उनके दुख बांटने में है। अब अगर ये ताज मेरा है तो मैं इसे गुरूर नहीं बल्कि खिदमत की निशानी बनाकर पहनूंगी। मलिका ने बेटी को गिले लगा लिया। महल के हर कोने में रोशनी फैल गई और यूं एक मगरूर शहजादी अवाम की सबसे मेहरबान और इंसाफ पसंद मलिका बन गई।